बच्चों आज हम स्टडी करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है? क्योंकि हमने फोर्स को पढ़ा था कि अगर एफ एक्सटर्नल है उसको न्यूटन्स लॉ से हम डिफाइन करते हैं डीपी बाई डी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर आप dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp इक्वल्स टू एफ डी टी मिल जाएगा। और दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा P2 टू माइनस पी वन यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर एच एस जो है आपका इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। यानी कि अगर एफ डी टी आप करते हो और उसका इंटीग्रल करते हो तो आपको ये मिलता है चेंज इन मोमेंटम। इसी को बच्चों इंटीग्रल एफ डी टी को हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ द फोर्स इन डी टी टाइम इंटरवल। इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो हम इम्पल्स को इंटीग्रल एफ डी टी डिफाइन करते हैं और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इसका इम्पल्स जिसको बोलते हैं इम्पल्स का आप अगर यूनिट लेंगे, यूनिट डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन आपका होगा फोर्स इनटू टाइम यानी कि एम एल टी माइनस वन यानी कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। और इसको यूनिट आपका न्यूटन सेकेंड होगा। तो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब इसको हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व। अगर आपको एफ और टी के में कर्व दे रखा है तो उसका जो एरिया होगा वो इंटीग्रल एफ डी टी के बराबर होगा विच इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ दैट फोर्स इन डी टी टाइम इंटरवल। डी टी टाइम इंटरवल में कितना फोर्स लगा दिया। तो अब इस तरह से अगर आपको कर्व दे रखा है एफ वर्सेस डी टी तो यहां पर ये कर्व आएगा और ये जो एरिया होगा ये टोटल इम्पल्स की प्रोवाइड करेगा आपको। इस फोर्स को हम स्टडी करते हैं जब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, शॉर्ट इंटरवल में एक लार्ज फोर्स एक्ट होता है तब हम इम्पल्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉल ऑफ मास 1 kg dropped on horizontal smooth surface from a height of 5 meter. It hits the ground and rebound back to rise up to the same height. Find the impulse provided by the normal reaction on the ball. ओके, मास दे रखा है आपका बॉल का 1 kg यानी कि दिस इज मास इक्वल्स टू 1 kg और हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर। अब इसमें दिया हुआ है ये सरफेस को हिट करता है और वापस बॉल राइज करता है अप टू सेम हाइट। तो हम देख सकते हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन से पहले उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां पर हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं बच्चों। एच हाइट नीचे अगर कोई भी आती है तो उसकी वेलोसिटी होती है रूट टू जी एच। तो इसको हम कर सकते हैं रूट इंटू जी इंटू एच और ये आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी इट राइजेज अप टू 5 मीटर। आप यहां से देख सकते हैं कि ये अगर 5 मीटर राइज कर सकती है तो हम बोल सकते हैं कि वी फाइनल माइनस जी टी। आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं। दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। और यहां से भी आप वी स्क्वायर को जीरो लेंगे क्योंकि यहां पर आपकी हाइट पर जीरो हो गई है और यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है माइनस टू जी एच। तो यू स्क्वायर भी टू जी एच आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है और रिबाउंड होता है फिर अगेन विद 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि रिबाउंड वाली स्पीड भी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों यहां पर मास दे रखा है आपको वेलोसिटी दे सकते हैं। तो ड्यूरिंग इंपैक्ट हम क्या देखना चाहते हैं, इम्पल्स देखना चाहते हैं। इम्पल्स विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी विच विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पर इंटीग्रल एफ डी टी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फोर्स और टाइम दोनों ही नहीं पता है, लेकिन हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेट से अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो हम चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। अब बच्चों ये ध्यान रखना होगा, ये वेक्टर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे m कॉमन आ जाएगा, वी फाइनल को हम बोल सकते हैं लेट से 10j माइनस वी इनिशियल क्या होगी, वी इनिशियल होगी आपकी -10j, वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें ये वेक्टर यूज करना है, तो ये यहां पर 10 नहीं आएगा, -10 आएगा। सो यू विल गेट m यानी कि 1 kg इंटू 20j। तो आपके पास ये आ जाएगा 20 Newton सेकेंड इन जे डायरेक्शन। जे डायरेक्शन में आपका इंपल्स कितना आ गया है, 20 Newton सेकेंड। इतना आपका इंपल्स आ जाएगा। ये यहां से इंपल्स, अब डायरेक्शन भी दे सकते हैं, जे डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ही ये बॉल यहां पर हिट करेगी तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा। तो आप इंपल्स को देख सकते हैं, इंपल्स इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी। तो इंपल्स का डायरेक्शन, फोर्स इंपल्स विल बी पैरेलल टू द फोर्स। जो फोर्स एक्ट हो रही है वही इंपल्स होगी। आप देखेंगे यहां पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगी, इंपल्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है आपकी 20 Newton/सेकेंड इन जे डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, अ गन फायर्स 50 बुलेट्स ईच विद स्पीड 1 km/h and if it is fire 20 20 bullets in 2 seconds, then what average force does the gun exert on man firing during this interval? अब बच्चों यहां पर एक दिया हुआ है कि आपको एक गन दी हुई है, आप गन बना सकते हैं, गन में से एक बुलेट फायर हो रही है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि बुलेट में कितना मोमेंटम है, कितना मोमेंटम है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि गन का जो मोमेंटम है, यानी कि बुलेट का मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, मोमेंटम ऑफ वन बुलेट हम लिख सकते हैं m इंटू वी। और यहां पर दे रखी है कितनी, 50 ग्राम, यानी कि इसको ले सकते हैं 0.05 kg। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 1 km/s, दैट इज 10⁻³ मीटर/सेकेंड। तो ये मोमेंटम आपका हो जाएगा, दिस विल बी लाइक 50 Newton/सेकेंड। ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। ओके, दिस इज द मोमेंटम। अब यहां पर ये बताना है कि यहां पर कितनी फोर्स लगेगी ये। तो हम 20 बुलेट्स का मोमेंटम ऑफ 20 बुलेट्स यानी कि 20p कर देंगे। 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम 20 इंटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट दैट इज 50। तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 Newton/सेकेंड। ये आपके पास 20 बुलेट्स का हो जाएगा। अब यहां पर फोर्स बतानी है, यहां पर फोर्स बतानी है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा टी। तो टोटल मोमेंटम कितना आया है आपका, 1000 Newton/सेकेंड, और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, 2 सेकेंड है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज 2 सेकेंड, ये आपको 500 Newton, ये फोर्स आ जाएगी। तो यहां पर जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहां पर गन बुलेट पर एक्सर्ट करेगी फोर्स और बुलेट गन पर। तो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स होगा, ये एक्शन आप मान सकते हैं, एक एक्शन होगा जब गन बुलेट को फायर करेगा, और ये रिएक्शन होगा। तो जितना हम एक्शन में बोल सकते हैं कि 20 बुलेट्स का कितना मोमेंटम है, आपको 1000 Newton आ गया है। और ये मोमेंटम कितनी देर में अक्वायर हुआ है, दिस इज इनटू 2 सेकेंड, यानी कि यहां पर ऑन एन एवरेज एक 500 Newton की एक फोर्स लगी होगी। तो सेम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द गन। तो यहां पर जो भी इसको चला रहा होगा, द मैन हु इज फायरिंग द बुलेट्स इज ऑल्सो फीलिंग दैट
इम्पल्स, ये इम्पल्स यानी कि इम्पल्सिव ये फोर्स, जितनी फोर्स यहां पर बुलेट्स को लग रही है ऑन एन एवरेज, उतनी ही यहां पर फायरिंग मैन को लगेगी। नेक्स्ट, यहां पर दिया हुआ है एक एफटी कर्व दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on a body varies with time as given. Find the magnitude of total impulse of the force on body from t equals to 0 to t equals to 16 माइक्रोसेकेंड। आप यहां पर देखेंगे टाइम माइक्रो सेकेंड्स में दिया हुआ है और यहां पर फोर्स न्यूटन्स में दे रखी है और ये कर्व दे रखा है। यानी कि आप देख रहे हैं 12 न्यूटन तक ये इंक्रीज हो रही है फोर्स और ये ड्रास्टिकली 12 टू 16 माइक्रो सेकेंड तक डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर आपको इंपल्स निकालना है। तो यहां पर अगर कभी भी आपको एफ टी कर्व दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि इंपल्स इज नथिंग बट इंपल्स इज इंटीग्रल एफ डी टी, यानी कि विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व। एफ टी कर्व का एरिया होगा, एफ टी कर्व का एरिया होगा तो बहुत इजीली हम इसका इंपल्स निकाल सकते हैं। इंपल्स इक्वल्स टू एरिया, और एरिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये ट्रेपेजियम बनेगा और एक ये ट्राइंगल बनेगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप निकालेंगे हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी 400 प्लस 800, दैट इज 400 प्लस 800, और इनके बीच में ये डिस्टेंस होगा, ये होगा 12 माइक्रो सेकेंड का डिस्टेंस होगा। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हाफ इंटू दैट इज 4 माइक्रो सेकेंड, ये 800 न्यूटन, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल गिव यू 600 इंटू 12 प्लस दिस इज 400 इंटू 4 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 7200 प्लस 1600 न्यूटन इंटू 10 पावर न्यूटन सेकेंड इंटू 10 पावर -6, ये आएगा। माइक्रो सेकेंड को हमने 10 पावर -6 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दिस इज 8800 10 पावर -6 न्यूटन सेकेंड। आप इसको 8.8 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन सेकेंड, इस तरह ये आपका इंपल्स आ जाएगा। impulse is 8.8 into 10 to the power -3. Next is impulsive force. Impulsive force क्या होती है? A force which have the large magnitude and acting for short interval. एक बहुत छोटे टाइम के लिए जो लगती है उसको हम impulsive force बोलेंगे। यूजुअली कोलिजन में जो फोर्सेस होती हैं वो इंपल्सिव होती हैं, यानी कि बहुत छोटे टाइम तक, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा होता है लेकिन इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, तो इसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स डू नॉट चेंज इंस्टेंटली, ये एकदम से अब्रप्टली चेंज नहीं होती हैं, इसलिए इनको नॉन इंपल्सिव बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों इंपल्सिव नहीं होती है। नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी कि किस सिचुएशन में ये इंपल्सिव है, किसी सिचुएशन में नॉन इंपल्सिव, बट दे कैन बी इंपल्सिव, ये इंपल्सिव हो सकती है। इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अदर इंपल्सिव फोर्स ओनली, यानी कि अगर एक इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करना है तो दूसरी भी इंपल्सिव फोर्स ही उसको बैलेंस कर सकती है। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे लेट से एक यहां पर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को ऐसे कोलाइड करता है, लाइक दिस इज कमिंग विद v वेलोसिटी एंड इट कोलाइड विद अनदर पार्टिकल। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, एक्शन रिएक्शन, जिसको हम n1 बोल सकते हैं, और एक नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड रहेगा। तो इस केस में क्योंकि ये v वेलोसिटी से टकराएगा तो ये कोलिजन होगा। कोलिजन में आप देखेंगे ये भी इंपल्सिव होगा और ये भी इंपल्सिव होगा, ये दोनों ही कोलिजन के डायरेक्शन में है, तो दोनों ही n1 n2 इंपल्सिव फोर्स होंगे, एब्रप्टली चेंज हो जाएंगे ड्यूरिंग कोलिजन।
लेट से आपके पास एक ब्लॉक है और यहां पर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी एंगल पर इसको कोलाइड करता है, यानी कि इट इज नॉट कमिंग वर्टिकल, ये किसी एंगल पर आता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके कोलिजन का इंपैक्ट यानी कि दो डायरेक्शन में होगा, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो आप देखो कि वर्टिकल की वजह से आपका नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो जाएगा, वर्टिकल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो जाएगा। और क्योंकि फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज म्यू एन, तो यहां पर एक हॉरिजेंटल भी इंपल्स लग रहा है, हॉरिजेंटल इंपल्स लग रहा है, तो आपकी फ्रिक्शन हमें पता है म्यू इंटू एन होती है, अगर एन इंपल्सिव हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। और इस केस में होएगा क्योंकि यहां पर आप देखेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक इंपल्सिव फोर्स है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी एक इंपल्सिव फोर्स के फॉर्म में जनरेट होगा। नेक्स्ट, लेट्स से यहां पर दो ब्लॉक आपको दिए हुए हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम, और एक पार्टिकल ऐसे कोलाइड करता है इससे। तो इस केस में आप देखेंगे, इस केस में यहां पर एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, दिस इज इंपल्सिव, इन दोनों के बीच में इंपल्स। तो यहां पर देखेंगे दे आर अटैच्ड विद टेंशन, तो इस केस में टेंशन भी इंपल्सिव फोर्स हो जाएगा क्योंकि इट कैन चेंज एब्रप्ट। तो नॉर्मल फ्रिक्शन और टेंशन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दे कैन बिकम इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉल ऑफ 100 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with a block of mass 3 kg as shown in the figure. A ball rebounds with the same speed, then find the speed of both block after collision. क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से दें। देखें कि आपको यहां पर दिया हुआ है कि एक बॉल कोलाइड कर रही है यहां पर मास, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट से दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी। बॉल इज कोलाइडिंग विद पार्टिकल बी विद a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉल का मास क्या है, मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg ये होगा। और कोलिजन के बाद जब रिबाउंड हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ये रिबाउंड कितने से हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा दोनों के बीच में। तो नॉर्मल इन दोनों के बीच में, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड बॉल कैसा होगा, इंपल्सिव होगा। ओके, तो यहां पर जितना अब इंपल्स इक्वल बोथ बोथ ब्लॉक एंड बॉल, अब ये नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हैं ये दोनों पर लग रहा है। अगर ये शॉर्ट इंटरवल में लगा है तो ये भी इंटरवल में है, तो जितना इंपल्स ब्लॉक बॉल को फील होगा उतना ही इंपल्स इस ब्लॉक को भी फील होगा। तो आप ये बोल सकते हो बोथ ब्लॉक एंड बॉल विल एक्सपीरियंस सेम इंपल्स, दोनों में सेम इंपल्स रहे। तो यहां पर इंपल्स ऑन बॉल हम निकाल सकते हैं, इंपल्स ऑन बॉल हम निकाल सकते हैं m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। वी फाइनल को आप लिख सकते हो दैट इज m इंटू 10, और इनिशियल वाली को इसको आप ले सकते हैं m, वी फाइनल को आप लिख सकते हो 10i -10i, क्योंकि वो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, और वी इनिशियल क्या होगा आपका माइनस टाइम्स वी इनिशियल, और ये हो जाएगा 10i। तो आप देखेंगे वी फाइनल अपने आप में माइनस का है, वी फाइनल माइनस में है, और वी इनिशियल 10i है, तो आप इसको देखेंगे दिस विल बी -20 mi, यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 न्यूटन आपको मिल जाएगा इन आई डायरेक्शन। अब यहां पर देखेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं, तो इंपल्स ऑन
ब्लॉक, ब्लॉक पर इंपल्स कितना होगा? दिस विल बी 2 न्यूटन सेकेंड इन आई डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बॉल पर इधर लग रही है तो ब्लॉक पर इधर होगी। उसके बाद हम इनका इंपल्स लगा है। अब इंपल्स ये ब्लॉक पर लगा है तो ये क्या होगा? दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स 2 न्यूटन सेकेंड इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल तो जीरो है। और फाइनल मोमेंटम ये देखो, ये तीनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये इसका भी वेलोसिटी होगा, तो दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं दैट इज 5 kg इंटू वी वेलोसिटी। तो यहां पर ये वेलोसिटी आपके पास 2/5, 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी। तो अब एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में क्या है कि ये बॉल इससे टकराएगी, इसको इंपल्स लगेगा, इसको भी इंपल्स लगेगा, दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इस पर -2 आई न्यूटन सेकेंड लगा है, ब्लॉक पर भी इतना ही लगेगा, 2 आई न्यूटन सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी बस। अब ये जितना इंपल्स इस पर लगा है दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, जो दोनों ब्लॉक का सिस्टम है। और यहां पर हमें इंपल्स पता है और मोमेंटम निकालना है। मास पता है टोटल सिस्टम का कितना होगा, 3 kg एंड 2 kg, और ये वी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो यहां पर वी वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम स्टडी करते हैं कोलिजन। कोलिजन में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कोलिजन को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर हम दो तरह के टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, एक हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। तो पहले ये समझते हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, जिसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है लाइन पासिंग थ्रू कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंपैक्ट। यानी कि ये दो पार्टिकल लेट से ए एंड बी, इनको आप नाम दे रहे हैं ए एंड बी, ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं। कोलाइड हो रहे हैं तो ये इनके सेंटर होंगे, ये इनके सेंटर होंगे, ये इनके सेंटर होंगे। तो इन सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो नॉर्मल की लाइन होगी। आप ये देखेंगे ये टेंजेंट होगी दोनों सरफेसेस के, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप देख सकते हैं ये सरफेस होंगे जो कांटेक्ट में होंगे, और इनके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल की लाइन होगी, ये नॉर्मल की लाइन होगी। तो जो नॉर्मल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू कॉमन नॉर्मल, तो जो लाइन कॉमन नॉर्मल से पास होती है उसे लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। सो दिस यू कैन से दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट। ओके, तो हेड ऑन कोलिजन में हम क्या बोलते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, अगर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज सेम लाइन में है तो उसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। कैसे, आगे समझेंगे। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा? अच्छा, इफ द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल आर अलोंग डिफरेंट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, इसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। तो आगे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी दूसरा क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब भी दो पार्टिकल कोलाइड हो रहे होते हैं तो इनकी एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है जिससे ये पीछे वाला पार्टिकल इसको हिट करेगा। कोलाइड होने के बाद ये दोनों पार्टिकल सेपरेट हो रहे होते हैं, तो इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम डिवाइड करते हैं, उनका रेशियो हमें कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बेसिस पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बच्चों क्या होता है, यहां पर ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 1, यानी कि जितनी सेपरेशन की वेलोसिटी होगी उतनी ही अप्रोच होगी।
इसमें आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, इनका मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, आप इसको मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा इसमें एक खास बात होती है, इसी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ये फीचर होता है दैट टोटल एनर्जी ऑफ द इज कंजर्व, ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, पूरी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होती है। ये फीचर सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होता है। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो ई है वो 0 to 1 के बीच में होता है, इट इज बिटवीन 0 to 1 के बीच में, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। यहां पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी, ई से आप निकाल सकते हैं। इसमें मोमेंटम, मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहेगा, आप चाहे आप इलास्टिक हो परफेक्ट इलास्टिक हो, तीनों ही कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक में हमारी ई जीरो होती है। ई आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब ये जीरो है तो आपका न्यूमरेटर जीरो होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होती है। और यहां पर कोलाइडिंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगी तो दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल एक साथ मूव करने लग जाएंगे, यानी कि कोलिजन के बाद इनमें कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हो और इसमें लॉस मैक्सिमम होता है। और फोर्थ आप लिख सकते हो मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम तीनों ही टाइप के कोलिजन में कंजर्व होता है। तो सबसे पहले हम हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि लेट से ये पार्टिकल 1 है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, लेट से दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज पार्टिकल 2, इट इज मूविंग विद लेट से सम u1 वेलोसिटी और ये u2 वेलोसिटी से कर रहा है। अब ये कंडीशन हम बोल रहे हैं बिफोर कोलिजन की, ये कब की है, बिफोर कोलिजन। ओके, अब यहां पर हम ये राइट साइड में हम आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन कंडीशन बनाए। कोलिजन के बाद क्या होगा बच्चों, ये कुछ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से, इसका मास हम m1 और इसका मास m2 ले रहे हैं, यहां पर m1 एंड दिस इज m2। अब बच्चों हमें पता है कि दे विल कोलाइड। अब इन दोनों पार्टिकल यानी पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की कंडीशन जो कोलिजन की हो सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि भाई u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। हेड ऑन कोलिजन में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल है उसी के अलोंग आपकी वेलोसिटी है और कोलाइड होने के बाद भी अलोंग कॉमन नॉर्मल अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही इनकी वेलोसिटी है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दे हैव द वेलोसिटी इन द सेम लाइन। तो हमने कोलिजन की कंडीशन बनाई u1 इज ग्रेटर देन u2, ये क्यों, क्योंकि बच्चों अगर ये ज्यादा स्पीड से नहीं चलेगा तो ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां तक रीच नहीं कर पाएगा अगर इफ इट इज मूविंग फास्ट, यानी कि ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये कभी कोलाइड नहीं होंगे। जब पीछे पीछे वाली कार आगे वाली को तभी हिट करेगी जब पीछे वाली की स्पीड आगे से ज्यादा है, तो आप इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो यहां पर u1 ज्यादा होगा u2 से, तो आप देख सकते हो यहां पर जो बिफोर कोलिजन होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पर u1 ज्यादा है तो हम u1 माइनस u2 लिखेंगे, ये इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आफ्टर कोलिजन की बात करें, आफ्टर कोलिजन में ये देखो बच्चों, अगर कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के बाद इसने इसको हिट किया है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड हिट करने के बाद इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये सेपरेट ही नहीं होंगे, तो ये स्पीड ज्यादा हो जाएगी, v2 विल बी ग्रेटर देन, v2 विल बी ग्रेटर देन v1, ये होगा।
और हम बोल सकते हैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की वेलोसिटी आप देख सकते हो ये v2 माइनस v1 होगी। तो यहां पर एक इक्वेशन तो आपकी ई की आनी है, एक इक्वेशन आप हमेशा ई की लिखेंगे, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। और दूसरी इक्वेशन आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन की आएगी। अब ये बच्चों मोमेंटम कंजर्व क्यों हो रहा है, आप देखेंगे ये हमारा सिस्टम है, बोथ पार्टिकल आर द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो इंपल्स होगा, इन दोनों में जो इंपल्स होगा वो इंटरनल होगा। आप देख सकते हैं पार्टिकल वन टू पर लगाएगा और टू वन पर लगाएगा, सो इंपल्स विल बी इंटरनल। सो नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो आपको पता है हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, कंजर्व, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2, ये बच्चों वेक्टर में लिखने होंगे आपको, इक्वल्स टू m2 m1 v1 प्लस m2 v2। तो बच्चों कोई भी कोलिजन है आपको या तो ई की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, अगर ई इक्वल्स टू 1 है तो आपको काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन देंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व है। और मोमेंटम ये इक्वेशन तो हर किसी में आएगी, तो आप जो भी सॉल्व करेंगे वो सिर्फ दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में आपको यहां पर पार्टिकल दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज मास, टू आइडेंटिकल पार्टिकल, दिस इज मास इक्वल्स टू, let's say this is also 2 kg and this is also 2 kg, okay। और यहां पर E equals to 1 दिखा हुआ है, this is before collision, initially they have velocity like 2 meter per second इसकी है और minus 4 meter per second इसकी है। So we need to find the velocities after collision, after collision। E की वैल्यू आपको प्रोवाइड है, E equals to 1। बहुत ही सिंपल है, हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। तो आप इसको मान सकते हो कि फाइनल इनकी कोलिजन होने के बाद कुछ इस तरह से वेलोसिटी होगी। लेट्स से दिस इज v2 एंड दिस इज v1। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ये 2 मीटर पर सेकंड से पास जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो v रिलेटिव इनिशियल का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी सेपरेशन होती है v रिलेटिव फाइनल का मैग्नीट्यूड। अब v रिलेटिव इनिशियल आप देखोगे तो 2 माइनस माइनस 4 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2i माइनस माइनस 4i, ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 6 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आपके पास v1 यानी कि v2 माइनस माइनस v1 आ जाएगा, और ये आपके पास v2 प्लस v1 आ जाएगा, ओके। v2 तो हम बोल सकते हैं कि v2 प्लस v1 एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये 6 होगा।
दूसरी इक्वेशन के लिए हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम आप देखोगे, इस पार्टिकल का मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इस पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। यानी कि पार्टिकल वन का मोमेंटम हम लिख सकते हैं 2 × 2, और ये वेक्टर में है 2i, ये रहेगा, प्लस 2 × सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम रहेगा -4i। अब हम इसमें फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? देखो ये 2 kg है, दोनों 2 kg है, और ये भी 2 kg है। हम इसको लिख सकते हैं 2 × दैट। अब आपके पास v2 यानी कि v2 वेक्टर प्लस 2 × -v1 वेक्टर, हमें दोनों ऐड करने हैं, ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन को आप ये लिखोगे, दिस इज 4 एंड दिस इज -8। इसको LHS को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास -4i आ जाएगा, और यहां पर ये सॉल्व करोगे, दिस इज 2 × v2 -v1, ये आ जाएगा इन आई डायरेक्शन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 = v2 -v1। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई है, और पहली इक्वेशन है आपके पास 6 = v2 + v1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों आपके पास 2v2 आ जाएगा, दिस इज 2v2, और ऐड करने के बाद ये आपको आ जाएगा 4। तो यहां से आप v2 की वेलोसिटी निकालोगे, v2 विल बी 2 मीटर/सेकेंड, और v2 की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे यहां पर आपको v1 आ जाएगा, v1 विल बी 4 मीटर/सेकेंड। यानी कि आपके पास, आप इसको देखेंगे, ये वेलोसिटी 4 मीटर/सेकेंड आ गई है। सॉरी, v2 = 2 मीटर/सेकेंड, दिस इज 2 मीटर/सेकेंड, और ये आपकी आ गई है 4 मीटर/सेकेंड। तो यानी कि जो 4 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा था इनिशियली, वो बाद में 2 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है, और जो 2 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा था वो बाद में 4 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है। तो बच्चों ये कंडीशन तभी आई है जब दोनों का मास है। तो आप अदरवाइज इसमें देखेंगे दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है, इसकी वेलोसिटी -4 थी तो ये इसकी हो गई है, और इसकी +2 थी वो इसकी हो गई है। तो यहां पर वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है। यहां पर आप कमेंट कर सकते हो, ये सिर्फ इसी में होता है, व्हेन m1 = m2 एंड e = 1। तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि दोनों का मास इक्वल है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 1 है, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर हम ये इन इलास्टिक कोलिजन का देखते हैं। दिस इज E = ½ दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा था, इलास्टिक कोलिजन, जहां पे E की वैल्यू आती है। यहां पर हम मास लेट से दिस इज 2 kg एंड इसको हम 4 kg लिखते हैं। E की वैल्यू हमें हाफ दी हुई है। अब हमें वी नीड टू फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन हम अज्यूम कर लेंगे, लेट से दिस इज v2 एंड दिस इज v1, हमने मान लिया है। तो ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने मानी है, और ये दोनों इस डायरेक्शन में। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारी E की आएगी। मोमेंटम की भी हम लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्व की भी लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज 2 kg एंड दिस इज 4 kg। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपके पास 2 × 4 प्लस 2 × 4, और ये आई डायरेक्शन में होगा बोथ, और यहां पर ये 2v1 + 4v2, ये भी आई के अलोंग।
दोनों पॉजिटिव हमने लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि दिस इज 8 एंड 8 16, 16 इक्वल्स टू 2v1 v1 प्लस 4v2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 8 इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। ये एक इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी आप ई की इक्वेशन लिखेंगे। ई की इक्वेशन यानी कि आपके पास ई इक्वल्स टू हाफ, ई इक्वल्स टू हाफ विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी v2 है और इसकी v1 है। अब मैंने बताया था कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है, तो आप इसको ज्यादा रखेंगे तो v2 माइनस v1, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप देख सकते हो ये 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो दिस इज 4 माइनस 2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दिस इज 4 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 ओवर 2। और यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और 8 इक्वल्स टू आपके पास v1 प्लस 2v2। ये इक्वेशन आ गई है। तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन यहां से आई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो v1 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 9 इक्वल्स टू 3v2 आएगा। तो यानी कि v2 की वैल्यू आपको 3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। v2 अगर आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड आया है तो v1 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। दिस विल बी लाइक, ये आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास v2 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड और v1 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि v2 v1 से ज्यादा आ रहा है। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो ई की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और इनिशियल वेलोसिटीज और मास गिवन होंगे। तो इस तरह से आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। लेट से दिस इज अगेन 2 kg एंड दिस इज अगेन 4 kg। आप मास किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। E इक्वल्स टू 0, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन रिलेटिवली इजी होता है हम डील करने के लिए। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाती है। तो पहली इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो बोथ पार्टिकल विल मूव टुगेदर विद सेम स्पीड। तो हम v बोल सकते हैं दिस इज 4 kg एंड दिस इज 2 kg। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन से देख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू दैट इज 4 इंटू 2i प्लस 4 इंटू 2 अगेन i। तो यानी कि 8 एंड 8 16 न्यूटन सेकेंड इन आई डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो टोटल मास हो जाएगा 2 प्लस 4 एन इंटू वी अलोंग आई, ये हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 16 इक्वल्स टू 6v। v की वैल्यू 16 बाई 6 यानी कि 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होती है, तो E इक्वल्स टू 0 में हमें सिर्फ एक इक्वेशन से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा है। क्वेश्चन को देखो, अ ब्लॉक हैविंग मास m collides with a stationary block of mass 4m. The lighter blocks comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. When the coefficient
देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी, यानी कि इसमें शायद अगर इनिशियल वेलोसिटी भी आपको ना दी हुई हो तो भी आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे दिया हुआ है? लेट्स से इनिशियल आपका मास m है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये आपका 4m ये रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जो सिनेरियो है, कोलिजन के आफ्टर कोलिजन, दिस मास इज एट रेस्ट and this mass is moving with, let's say, some v1 velocity. This is 4m and this is m. तो आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी प्लस 4m इंटू जीरो, क्योंकि रेस्ट पर है। फाइनल मोमेंटम के इक्वल करेंगे, मोमेंटम फाइनल आपका क्या होएगा, दैट इज m इंटू जीरो प्लस 4m इंटू वी वन। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको एम वी इक्वल्स टू 4m v1 आ जाएगा। तो v1 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, v1 इक्वल्स टू v/4। अब e की वैल्यू हमें निकालनी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप बोल सकते हो v1 माइनस जीरो, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हो v माइनस जीरो। तो यानी कि v1 अपॉन v, v1 ओवर v, एंड विच इज इक्वल्स टू v/4 ओवर v, ये आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। तो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन आप इस तरह से मोमेंटम और ई की वैल्यू से निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका बी। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो होता है लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो बच्चों जब भी आपके दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, ओके, let's say this mass is m1 and this mass is m2 and it is moving with, let's say, u1 velocity and this is moving with u2 velocity and coefficient of restitution आपका e है। तो उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लॉस इन एनर्जी निकाल सकते हो। लॉस इन एनर्जी क्या रहेगा, दैट इज हाफ, ये आप देख सकते हैं, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या रहेगा, दैट इज लॉस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी। एनर्जी का लॉस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाफ, और यहां पर मास की जगह m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 ये आएगा। और दूसरा टर्म यहां पर आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप देखोगे इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, ये v2 है, u2 है और ये u1 है। u1 ज्यादा होता है, u2 कम होता है, तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर जो इनिशियल, और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये देख सकते हो। तो आप देखोगे कि यहां पर अगर e इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि लॉस जीरो हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा। और e इक्वल टू जीरो में मैक्सिमम लॉस होगा, आप देखेंगे इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि मिनिमम यानी कि जीरो आपका e इक्वल टू 1 में लॉस होगा, और e इक्वल टू जीरो में आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो जितनी ही e की वैल्यू छोटी होगी उतना ही लॉस ज्यादा होगा, आप इस तरह से देख सकते हैं। और इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट लॉस, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन निकाल सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, a body A of mass 4m moving with speed u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by colliding body A. ये मतलब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस इसमें जो पूछा है वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, आप पहले एक डायग्राम बना लें, सिंपल सा डायग्राम हम क्या बनाएंगे, ये बॉडी A जो कि जिसका मास है 4m, और ये बॉडी B जिसका मास है 2m, ये 2m मास, ये 2m मास, इट इज मूविंग विद स्पीड u, और ये क्या है, रेस्ट पर है, यानी कि ये रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, लेट्स से इट इज मूविंग विद
v2 v1 वेलोसिटी, इसका मास अगेन 4m, और ये पार्टिकल आपका v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये आफ्टर कोलिजन हो गया, दिस इज बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर E इक्वस टू 1 दे रखा है, तो पहली इक्वेशन E इक्वस टू 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वस टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, आप देख सकते हो v2 माइनस वी1 होगी, v2 माइनस वी1 होगी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u माइनस जीरो यानी कि u हो जाएगी, क्योंकि ये अप्रोच कर रहे हैं u से, ये रेस्ट पर है। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। दूसरी इक्वेशन में आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई करेंगे यहां पर। मोमेंटम कंजर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज 4mu प्लस जीरो, फाइनल मोमेंटम 4mv1 प्लस इसका मास है 2m mm अगर यहां से कैंसिल कर देते हो तो आपके पास, आप यहां से 2m कॉमन ले लो, तो यहां से आएगा 2u, और यहां से आएगा आपके पास 2v1, और यहां से आपके पास v2 आएगा। ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, यानी कि इस पहली इक्वेशन को इसके साथ अगर हम लिख दें तो ये u इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से माइनस कर दें तो ये आपको u आ जाएगा, और इसको आप देखेंगे दिस इज 2v1 और माइनस माइनस प्लस 3v1 आ जाएगा प्लस जीरो। तो v1 की वैल्यू आपके पास, v1 की वैल्यू आ जाएगी u बाई 3, दैट इज u बाई 3। हमें बॉडी ए, इसको नाम दिया हुआ है बॉडी ए और ये बॉडी बी, तो हमें निकालना है इसने कितनी एनर्जी लॉस करी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है, तो एनर्जी लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी ए, बॉडी ए की एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, और इसको आप फ्रैक्शन निकालना है तो हाफ एम यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से हाफ एम कॉमन आ जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे, ये यू स्क्वायर है और ये यू स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, क्योंकि ये यू बाई 3 है v1 की वैल्यू, और ये यू स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 माइनस 1 बाई 9, 1 माइनस 1 बाई 9 ओवर 1, आंसर आपके पास आ जाएगा 8 बाई 9। तो आप देख सकते हैं 8 बाई 9 पार्ट उसने लॉस किया है, और उसके पास जो रिमेनिंग होगा वो 1/9 होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हुआ है कि कितनी फ्रैक्शन उसने लॉस किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 बाई 9 पार्ट एनर्जी इज लॉस्ट।